बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरी डायरी के 17वें पन्ने के साथ आप सबों के सामने उपस्थित हूँ। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मैंने मेरी डायरी के 17वें पन्ने पर क्या लिखा है। ठीक है, वैसे एक बात कहूँ तो एक एक करके हम 17वें पन्ने तक पहुँच गए हैं, है ना। आइए सुनाता हूँ आपको। मेरी डायरी। कभी कभी होता है ना, अचानक किसी की बहुत तेज़ याद आती है। आपको होता है ऐसा? मेरी डायरी। कभी कभी होता है ना, अचानक किसी की बहुत तेज याद आती है। कुछ पुराने पल, कुछ पुराने लोग, कुछ उनके साथ बिताए मस्तियाँ। मेरी डायरी। पता है, आज मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा था। शूट से पहले बाजार गया था तो थोड़ा थक भी गया था और भूख भी लग रही थी। अचानक मुझे अपने दोस्त के यहाँ की रोटी और वो भुज्जी याद आ गई। वैसे मेरे यहाँ भी भुज्जी और रोटी बनती है, पर उसके यहाँ की बात ही कुछ अलग थी। और पता है, माँ तो माँ होती हैं, चाहे अपनी हो या किसी और की। मैं जब भी उसके यहाँ जाता, उसकी माँ कहती, बेटा बस 5 मिनट बैठ, आती हूँ। और 5 मिनट पूरे होते होते भुज्जी और रोटी हाजिर। मैं हैरान रहता कि इन्हें कैसे पता चल जाता मैं आने वाला हूँ, क्योंकि 5 मिनट में इतना कुछ कैसे हो सकता है। वो हमारे सामने रखते हुए कहती, माँ हूँ ना, और जाते हुए कहती, कुछ और चाहिए तो आवाज़ देना। मैंने उनसे एक बार कहा भी था, आप हमारे पास ही क्यों नहीं बैठती। मेरी डायरी। तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, तुम मेरे बच्चे हो। अपने बच्चे को सामने से और ध्यान से नहीं देखना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि अक्सर बच्चे को माँ की ही नज़र लग जाती है। सही बात है। अभी मेरा शूट पूरा नहीं हुआ था, बीच में ही मैंने अपने दोस्त के पास फ़ोन घुमा दिया। बहुत ही धीमे आवाज़ में उसने बोला। मैं समझ गया, आज पिताजी ने फिर से डांट लगाया। मैंने पूछा। उसने कहा, नहीं यार। तो मैंने पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, वो गांव वाले चाचा जी थे ना। मैंने कहा, कौन से? उसने कहा, वही तेरे से जिनकी बनती नहीं थी। मैंने कहा, हाँ हाँ, अब नहीं रहे। मैं थोड़ा शांत हुआ और मन में ही कहा, यार माना हमारे विचार नहीं मिलते थे। मैं थोड़ा शांत हुआ और मन में ही कहा, माना हमारे विचार नहीं मिलते थे। वो अपनी करवाना चाहते, पर मैं किसी की न सुनने वाला। हम उसी दोस्त के बहन की शादी में मिले थे। हालांकि उम्र अधिक नहीं थी उनकी, और गुजरने वाली तो बिल्कुल भी नहीं। अधेड़ उम्र, मध्यम कद, थोड़े मोटे और बड़े तोंद के साथ। वो कब खुश रहते और कब गुस्से में, थोड़ा परखना मुश्किल था। नहीं, ऐसा मैं नहीं, उनके बच्चे कहा करते थे। मैं पहली बार उनसे बात किया। वो मजाकिया लगे मुझे। मैं भी उनमें घुल ही रहा था कि मजाक में ही मैंने उनको कुछ बोल दिया। तुरंत गुस्से में आ गए। कहने लगे, आजकल के बच्चे थोड़ी छूट दे दो तो सर पर चढ़कर मूतने लगते हैं। मैं डर गया थोड़ा। यार, गिरगिट भी अपने रंग बदलने में थोड़ा वक्त तो लेता ही होगा, शायद इनके गुस्से से अधिक। खैर, एक बात थी, लोग जितने ही उनको शांत कराते, वो उतने ही गुस्सा करते। लोग शांत करा ही रहे थे कि अपनी पैंट के पीछे वाले जेब से उन्होंने एक रुमाल निकाला। सबको लगा वो शांत हो गया अब, पर मजे की बात तो ये थी कि वो रुमाल अपनी गर्दन में बांधने लगे और कहने लगे, मैं फांसी लगाकर आज ही मर जाऊंगा। मैं बहुत डर गया था, पर मेरे दोस्त ने मुझको भांप लिया। धीरे से पास आकर कहा, डर मत, ये इनका रोज का है। भला रुमाल से फांसी लगाकर कोई कैसे मर सकता है? सही बात है। अगले दिन मैंने वो रुमाल अपने दोस्त के हाथ में देखा। उससे रुमाल लिया और उसे जोर से खींचा तो फट गया। वहाँ मैं, मेरे दोस्त और वो चाचा जी भी थे।
मैंने कहा, भाई ये रुमाल तो पहले से ही मरा हुआ है, क्या किसी को मारेगा? थोड़ा ऊंचा बोल रहा था मैं ताकि चाचा जी सुन सकें। पास एक गाय की तरफ इशारा करते हुए कहा, भाई उस गाय के गले में जो रस्सी है ना बहुत मजबूत है, मतलब गले में चिपक कर बैठ जाएगी, देह से जान निकलने के बाद तक भी चिपकी ही रहेगी। तो एक बार इस रस्सी को भी मौका मिलना चाहिए जैसे रुमाल को मिला था। इस बार तो वो बहुत गुस्सा हुए। मैंने सोचा माहौल बने इसके पहले ही निकल लेते हैं। लोगों के इकट्ठा होने से पहले ही मैं कमरे में गया, वहाँ कोई सो रहा था। उनको उठाया और कहा, भाई साहब अगर कोई पूछता है कि मैं यहाँ कब से हूँ तो बस इतना कह देना कि आपके आने से पहले ही मैं यहीं सोया था। उन्होंने हमें सर हिलाया और मैं भी सो गया। मेरी डैडी, तुम्हें पता है मुझे बाद में पता चला जिसके पास मैं सोया था वो उसी चाचा जी के बेटे थे। खैर, मजाक अपनी जगह और सच अपनी जगह। सच तो ये था, मन बहुत दुखी था। मन में ही कहा, क्या चाचा जी, अभी तो न जाने कितने कारनामे करने बाकी थे, आपने जल्द ही साथ छोड़ दिया। मेरी डैडी, तुम्हें पता है मैं आज भी जब अपने दोस्त के यहाँ जाता हूँ तो उसके मम्मी पापा यही कहते, भाई साहब से इसकी कभी नहीं बनती थी। थोड़ा मैं मुस्कुरा देता, थोड़ा वो, बाकी के भीतर ही भीतर थोड़ा मन छोटा कर लेते हम। कैसे लगी आपको मेरे दोस्त के चाचा जी की कहानी? ज़रूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का, और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।